हम लोग को नोट्स भेजे थे, देखें आप लोग? हाँ सर, नोट्स तो देखे हैं, लेकिन मतलब अभी तो फिलहाल लैपटॉप है नहीं अवेलेबल, तो बस फोन से ही देखे तो ओपन नहीं हुआ है। जैसे कि आप कल बताए थे कि वो लैपटॉप में मतलब क्या कहते हैं, सर्च बार में जा करके फाइल्स में, तब वहां से ओपन करने के लिए। हाँ वैसे तो ही वो, ओपन होगा वो। हाँ सर, तो लैपटॉप रहेगा तब भी ओपन हो पाएगा। वैसे तो फोन में ओपन किया तो हुआ नहीं वो। अभी फिलहाल बाहर हम्म। आए हुए हैं, इसीलिए सर तो लेकर के नहीं आया लैपटॉप। चलिए कोई नहीं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा क्लीनिंग के बारे में, कि हम लोग डाटा को क्लीन कैसे करते हैं। इसके पहले एक दो तीन क्लास पहले हम लोग पढ़े थे, डाटा में हम लोग मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग एडिशन कैसे कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई फीचर्स को कॉलम कैसे डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा में जो जब नल डाटा रहता है तो उसको कैसे हटाते हैं। नल है या कोई भी जीरो डाटा है, तो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको को वैल्यू देते हैं, समझे? क्योंकि अगर नल डाटा रहता है तो उसको डिलीट ही करना कोई बहुत ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि डिलीट कर देंगे तो मेरा एक्यूरेसी में कमी आ सकता है, समझे? क्योंकि जो मेरा फीचर्स इंपॉर्टेंट है उसमें अगर बहुत सारे नल डाटा है तब उसको ड्रॉप करना होता है, समझे? अगर 20% 30% है तो उसको ड्रॉप करना नहीं होता है, समझे? उसको वैल्यू देना होता है। तो वैल्यू कैसे देंगे उसमें? हम लोग या तो मीन यूज करेंगे, मीडियन यूज करेंगे, या मोड यूज करेंगे। ज़्यादातर मीडियन यूज होता है, समझे? आज यहाँ बात करेंगे हम लोग की स्टैंडर्ड स्केलर के बारे में। ये क्या होता है? तो स्टैंडर्ड स्केलर जो होता है एक प्रकार का टेक्निक होता है, समझे? ये हम लोग स्केलर्न द्वारा पढ़ते हैं, समझे? स्केलर्न लाइब्रेरी होता है, उसी से हम लोग स्केलर्न को स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करते हैं, समझे? ये जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल कॉलम्स पे करते हैं। और जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं? जो मेरा ओरिजिनल डाटा रहेगा उसमें से हम मीन को माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, समझे? ये निकालने के लिए आपको बस इंपोर्ट करना होगा स्टैंडर्ड स्केलर, वो ऑटोमेटिक सब कर देगा। कुछ करने जो, बस आपको जानना है कैसे स्टैंडर्डाइज वैल्यू कैसे निकलता है, समझे? ओरिजिनल वैल्यू में से हम लोग मीन को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसका मतलब है कि हर वैल्यू को उस कॉलम के मीन से माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको? यूज करने का रीजन होता है कि हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग को डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, उसको हम लोग को इक्वल करना होता है, समझे? जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं एज कॉलम, समझे? इसमें इसका जो एज होता है मोस्टली हम लोग का कितना भी एज होगा तो मैक्स 80 होगा, समझे? लेकिन मैक्सिमम 80 हो सकता है, 0 से 80। लेकिन अगर बात करें फेयर का, कोई टिकट प्राइस का बात करें तो कितना भी हो सकता है, समझे? 1000 में भी, लैक्स में भी हो सकता है। तो अब गैपिंग का देख रहे हैं कि एज का गैपिंग जो है कि अपना मैक्स 80 जा रहा है और जो उसका प्राइस का वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो जब हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं तो ज़्यादा जो इसका वैल्यू ज़्यादा रहता है उसी को ज़्यादा कंसिडर करने लगता है। तो गलत हो जाएगा, अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड स्केलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोनों वैल्यू को हम लोग एक मिनिमम रेशियो में लाते हैं, उसको मिनिमम वैल्यू उसको प्रोवाइड करते हैं, समझे? इसमें क्या होता है कि देखिए, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इसके पहले अभी यूज नहीं किए हैं, स्केलिंग स्टैंडर्ड स्केलिंग हम लोग यूज किए नहीं किए हैं, समझे? तो यहाँ पे है कि एज है, देखिए एज 22 है, फेयर 7.25 है, एज 38 है, और फेयर 21.28 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये सब ये दिख मेरा रहा है। नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल डाटा है। लेकिन अब ऐसा क्या है कि एज 22 है और प्राइस का डिफरेंस देख रहे हैं,
बहुत कम है तो कोई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को मिलता जुलता हल्का का डिफरेंस होना चाहिए, समझे। क्योंकि अगर अगर बहुत का डिफरेंस होता है, जैसे कि 2 है, 5 है, 100 है, 1000 है, तो इस तरह से जब हम लोग को डाटा मिलता है तो मॉडल अच्छा से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। जितना ज़्यादा वैल्यू होता है उसी को ज़्यादा कंसीडर करता है, तो हम लोग को एरर बहुत आने लगता है, सही आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है। और जो आउटपुट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है उसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं। आउटलायर का मतलब है कि वो आउट है, जितने भी कैटेगरी, जितने भी रेंज की जो डाटा है उससे बहुत अलग है वो डाटा, तो आउटलायर हो गया, समझे। जैसे कि यहाँ की बात करें तो देखिए कि यहाँ पे इतने वैल्यू में सबसे आउटलायर जैसा वर्क कर रहा है 71.28, समझे। कोई 7 है, कोई 8 है, समझे। कंसीडर करते हैं कि 50 के अंदर रहता तो कोई बात रहता, 50 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 30 एवरेज दिया जाए तो। लेकिन अब 71 है, बहुत ज़्यादा है, समझे। एक 7.25 x 71 देखते हैं आपको, तो उस तरह से मिक्सअप नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं बना पाता है, समझे। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे उसको करता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो अपने आप देखिए कि क्या करता है कि वो फार्मूला को लगता है, जैसे 22 को कन्वर्ट कर दिया माइनस 0.5 में, समझे। लेकिन निगेटिव में तो होता नहीं, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सेम तरह से यहाँ पे है 7.25, इसको 0.8 में कन्वर्ट कर दिए। 38 है तो उसको 1.2 में कन्वर्ट हो गया। 26 है तो 0.1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सब कन्वर्ट हो गया एक दूसरे से। तो आप इसमें देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, सब मिलता जुलता है, सब दो के कम ही रेंज में है, समझे। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो इजीली कैलकुलेट कर पाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करते हैं, समझे। सर एक क्वेश्चन है सर कि जीरो के पहले माइनस लगता है सर? जीरो के जी। पहले माइनस तो लगता नहीं, कि निगेटिव में वो दिखा देता है, समझे। अच्छा। ओके सर। हाँ, ये निगेटिव में वो कैलकुलेशन परफॉर्म किया, उसका निगेटिव में आ गया तो निगेटिव में यहाँ पे दिखा दिया, समझे। यस सर। वो वैल्यू देने पे डिपेंड करता है कि हम वैल्यू किस टाइप का दें। निगेटिव में दें तो निगेटिव में ही आएगा उसको। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे हम, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे पांडास को यूज करते हैं। पांडास के बारे में बताते हैं कि डाटा को मैनिपुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है पांडास। और सीबोन का यूज करते हैं हम लोग। ये प्रकार ये क्या करता है कि सेम तो से मैट प्रोटलिप जैसे वर्क करता है, ऐसे विजुलाइजेशन करने के लिए एसएनएस का, सीबोन का यूज करते हैं। और उसको शॉर्ट में एसएनएस लिखते हैं। सेम तरह से है मैट प्लोटलिब, जिसको हम लोग पीएलटी लिखते हैं, समझे। विजुलाइज करने के लिए, फिगर्स को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फिगर्स के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करते हैं हम। स्केलेंस लाइब्रेरीज हम लोग प्री प्रोसेसिंग क्लास को इंपोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर को, समझे। इंपोर्ट कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आज टाइटेनिक सीएसवी पे हम लोग वर्क करेंगे, उसमें कैसे डाटा को क्लीन किया जाता है। तो यूआरएल को यहाँ पे हम लोग लिख दें, यहाँ पे जो यूआरएल है गिटहब का, समझे। और उसके बाद हम इसको रीड किए पांडाज के द्वारा यूआरएल को। भूल नहीं ना गए कैसे रीड करते थे, याद है ना सब आप लोगों को, पिछले क्लास में बताए थे तो। तो यहाँ पे यूआरएल हो गया उस डाटा सेट का। और उसके बाद हम लोग क्या किया कि रीड किए यूआरएल में, इतना में डाटा रहेगा। अब क्या करते हैं, हम लोग सेप चेक करते हैं, डाटा का सेप कैसा है। अब पहले चेक करना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डाटा है तो चेक करेंगे कैस किस टाइप का डाटा है, कैसा है। उसको पहले हम लोग सेप चेक किए। चलिए देखिए कितना रो है, कितना कॉलम है। अब चेक करते हैं डाटा कैसा, किस टाइप का है, कैसे दिखता है डाटा। तो हम लोग बताए थे कि अगर टॉप 5 एलिमेंट को देखना होता है तो हेड का यूज करते हैं, समझे। और कितना है डाटा को, तो इसमें आप पुट कर सकते हैं। 10 डाटा को देखना है तो 10 पुट कर सकते हैं, 20 को देखना है तो 20 देख सकते हैं, समझे। लेकिन हम लोग मोस्टली 5 डाटा को दे सकते हैं कि स्क्रीन पर दिख नहीं पाता है उतना। 5 डाटा होता है जो इजीली एक ही शॉट में देख सकते हैं उसको।
यहाँ पे हमको फाइव डाटा को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। हमारे पास इस टाइप का डाटा है। दिख रहा है आप लोगों को? ये सर दिख रहा है। हम्म। और देखिए, एक पहले हम आप लोग को एक बात बताते हैं कि जो जो कंप्यूटर जो हमारा होता है वो रीड कैसे करता है। हम उसको इस इनपुट देते हैं तो किस में कन्वर्ट करता है पहले, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। बताइए। वो स्ट्रिंग या क्या बोलते हैं कि जो कैटेगोरिकल फॉर्मेट में रहेगा उसको रीड कर सकता है डायरेक्ट, डायरेक्ट। क्योंकि हमेशा जो हमारा कंप्यूटर है 0 1 पे परफॉर्म होता है। उसको 0 1 का लैंग्वेज समझ में आता है, इस पर कुछ नहीं आता है। समझे? और न्यूमेरिकली समझ में आता है उसको, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी कैटेगरिकल डाटा रहता है, समझे, जितने भी कैटेगरिकल डाटा रहेगा सबको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो अननेसेसरी जो कॉलम रहेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। जैसे कि एक को भी जो हम निकालना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो जितना छोटा छोटा डाटा रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि बड़ा डाटा रखेंगे हमारा साइज बड़ा हो जाएगा। और साइज बड़ा होने के कारण हम कहीं पे अगर प्रोडक्शन ग्रेड पे काम करते हैं तो साइज बड़ा होने के कारण हमारा सर्वर पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे, वहाँ कॉस्ट बढ़ेगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा वो। इसलिए हम जो ज़रूरत नहीं होता है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कॉलम को रखते हैं। पहले देखा जाता है कि किसी भी कॉलम में अगर डाटा तो नल तो नहीं है। ऐसे में अब देखिए केबिन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नैन है। मतलब कि अब इसका वैल्यू नल है, इसमें असाइन भी नहीं किया है कि 0 है या 1 है, कुछ नहीं असाइन, नैन है। समझे? तो नल डाटा है यहाँ पे। यहाँ पे नल को हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। समझे? अब बात आता है कि केबिन में कितने नल है, देखना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो दिख नहीं रहा है, ऐसे दिख रहा है कि हाँ 3 यहाँ पे, लेकिन हमारे पास डाटा सेट में 891 रो है, 12 कॉलम है। 891 में हमको फोर्स देख कर तो पता नहीं चलेगा हम लोगों को। समझे? तो हम लोग देखते हैं कि कितना, अगर बहुत ज़्यादा अगर होता है 40% 50% अगर होता है तो उसको हम लोग, 50% से ऊपर आता है तो उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसको, उस रो को ही हम लोग, उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो इसको क्यों ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इतना नल है तो उसको वैल्यू भी देंगे तो वैल्यू उसको ही कैलकुलेट करके वहाँ पर फिल किया जाता है। जो कि इसमें कम नल है सबको मीडियन और मोड निकाल के उसमें हम फिल करते हैं वैल्यू को। यहाँ पे हम लोग देखें, अब चेक करेंगे कि मिसिंग वैल्यू कितना है। समझे? तो हम लोग मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब चेक df डॉट इज नल, ये बताता है कि नल कितने हैं। समझे? और सम बताता है कि टोटल जितने भी कॉलम्स हैं। समझे? टोटल कॉलम्स में कितने नल्स हैं वो बताता है हम लोग को। अब देखिए कि मिसिंग वैल्यू में किस में मिसिंग वैल्यू है। अब इजीली हम लोग देख सकते हैं। इसमें तो नहीं दिख रहा था कितने, किस में कौन से कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यू हैं, लेकिन अब इसमें हम लोग इजीली देख सकते हैं कितने मिसिंग वैल्यू हैं। देखिए, एज में 177 मिसिंग वैल्यू है और केबिन में 687 मिसिंग वैल्यू। लेकिन हमको पहला ऑपरेशन देख, पहला हमको स्टेप्स देखना है कि चेक करना होता है कि हमारा जो डाटा है उसमें मिसिंग वैल्यू तो है नहीं। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? ये सर आवाज आ रहा है। हाँ। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो हम लोग मिसिंग वैल्यू देखने के लिए हम लोग इजनल डॉट सम करेंगे, जितने भी हम लोग को कॉलम्स रहेगा वो दिख जाएगा। तो मिसिंग वैल्यू बस दो ही में दिख रहा है, एज में और केबिन्स में। समझे? केबिन्स में देखिए हमारे पास 981 डाटा है और 687 नल ही है। समझ रहे हैं कितना सारा जो डाटा है, बहुत नल ही है। तो बस कुछ डाटा जो हमारे पास है
उसको हम कंसीडर करके क्या करेंगे? समझे? तो इसको हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा नल रहता है तो उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। लेकिन बाथरूम में भी दो है नल, तो इसको हम लोग हैंडल करेंगे। नल डाटा को, नल डाटा को या तो हम लोग ड्रॉप, दो ही चीज़ करते हैं, या तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, या तो उसमें वैल्यू फिल करते हैं, मीन मीडियन मोड का यूज कर। अब बात करते हैं कि हम लोग मिसिंग वैल्यू पे हैंडल कैसे करते हैं। अब बात आती है एज की। समझे? एज देखिए यहाँ पे, सर 981 के कंपैरिजन में एज 177, मतलब बहुत कम है, कम डाटा है जो कि इसमें नल है। तो हम लोग जब कम डाटा नल रहता है तो उसमें हम लोग उसको नल में वैल्यू को फिल करेंगे। और केबिन में यहाँ पे देखिए 687 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें हम लोग वैल्यू को फिल नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिलीट ही कर देंगे। इतना सारा डाटा है तो क्यों क्यों, क्या फ़ायदा है हमको, क्यों हम लोग करेंगे इसमें? सर तो पूरा जो केबिन का जो मतलब क्या कहते हैं, वो जो कॉलम है उसको पूरा डिलीट कर दें केबिन का। हम्म, इसको अब आगे हम परफॉर्म करके बताएंगे आपको। बस बता रहे हैं ओके यहाँ पे सर। कि अगर ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डाटा रहता है, देखिए मेरे पास 981 जो हमारे पास है, तो 981 है, तो 981 में 687 समझिए कि कम से कम 80% डाटा, जो 85% डाटा जो, समझे कि हमारा नल ही है। तो हम 20% डाटा को रखकर हम क्या करें? 20% डाटा से हम 80% डाटा कैसे कर सकते ये सर। हैं? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखिए, अब हम लोग एज में हम लोग परफॉर्म करेंगे मीडियन। तो हम लोग मोस्टली हम लोग की जो के लिए हम करते हैं, इस तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। इस तो हम लोग कैटेगरी में नहीं लिखते हैं, कैटेगोरिकल में। समझे? तो हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एज तो बहुत सारा हो सकता है, कम है, ज़्यादा है। आउटलायर तो आपको बताएंगे कि इसको आउटलायर बोलते हैं, जो कि सबसे अलग होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू उसको होता है, उसको आउटलायर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम, तो बात आती है कि यहाँ पे हम एज में ही मीडियन क्यों लगाए? मोड भी लगा सकते थे, मीन भी लगा सकते थे, लेकिन मीन मोस्टली यूज नहीं होता। मीन एवरेज के लिए होता है, मीडियन होता है जो कि एक्यूरेट वैल्यू देता है किसी भी चीज़ का। समझे? और न्यूमेरिकल वैल्यू में ही मीडियन का लगाया जाता है। समझे? और कैटेगरिकल रहेगा, जैसे यहाँ पे इम्बार्क्ड है, आपको डाटा कहाँ गया? देखिए एज क्या है, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे। इम्बार्क्ड क्या है? कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। समझे? हम लोग क्या करेंगे कि एज में हम लोग मीन का यूज करेंगे, और इसमें हम लोग मोड का यूज करेंगे। समझे? आ रहा है ना समझ में आपको? मीन क्या बोलते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, पता आप लोगों को? मीडियन के बारे में बताइए तो, आइडिया कुछ? हेलो? ये सर। मीडियन मोड के बारे में मालूम है आप लोगों को? हाँ सर पता है, लेकिन अभी दिमाग से ना पता नहीं अचानक से रैंडमली निकल गया। अभी वही उसी बारे में कर रहे थे, फिर अभी बोल नहीं पा रहे हैं बस। अच्छा कोई नहीं। देखिए मीडियन एक बार के एवरेज की तरह ही होता है, समझे, लेकिन उसको क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग निकालते हैं उसको। एवरेज होता है कि रैंडमली एवरेज करके जितना है उतना टोटल लिख दिए। लेकिन मीडियन होता है कि हम लोग इवेन में अलग परफॉर्म करते हैं, ऑड में अलग परफॉर्म करते हैं। समझे? ऑड में तो मालूम चल जाता है, जो मिडल वाला हो मीडियन हो गया। अगर इवन आता ये है सर। तो दो दो डिजिट को कंसीडर करके 2 से डिवाइड करते हैं, मिड, तो मीडियन निकल जाता है। अब मोड की बात करें, जो ज़्यादा जिसका पॉपुलेशन होता है, आप माइक ऑफ कर दीजिए। जब
मोड इसको बोलते हैं जिसमें अगर कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि SC, देखिए यहाँ पे एस का ज़्यादा है नंबर, तो मोड में होता है कि जो ज़्यादा इसका प्रेजेंटेशन हो, जो ज़्यादा प्रेजेंट होगा, वो मोड उसको ही कंसीडर करेगा। समझे? ऐसा समझ में आप लोग को। यस सर। हम्म, हम लोग क्या हुआ कि कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग मीडियन करेंगे क्योंकि हम लोग मीडियन न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग परफॉर्म करते हैं। समझे? और इन प्लेस ट्रू का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि डायरेक्ट डाटा फ्रेम को ही मॉडिफाई करता है। समझे? ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ट्रू नहीं करते हैं हम लोग, जो हम जैसे जैसे प्रोसेस करेंगे बस वहीं का चेंजेस करेगा। लेकिन अगर हम ट्रू कर देते हैं तो मेरा जो डाटा है पूरा, जो शुरू में जो डाटा था, वहाँ पे चेंजेस हो रहा है पूरा एकदम। वहाँ पे एज को हम लोग मीडियन बना रहे हैं। समझे? एज फील एन ए, मतलब जहाँ पे कोई भी नल डाटा है एज में, उसमें हम लोग मीडियन परफॉर्म करेंगे। समझे? देखिए एज में हम लोग मीडियन परफॉर्म किए, यहाँ पे मीडियन से वैल्यू फिल कर दिए, यहाँ पे तुम्हारा नल वैल्यू खत्म हो गया। नहीं ना है? देखिए 0 हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, इस सर्विस में करेंगे, कैटेगोरिकल में करेंगे। केविन को भी पहले एम्बार्क कर लेते हैं पहले। कैटेगरिकल है, आपको दिखाए थे हैं, देखें आप लोगों ऊपर, यहाँ पे देखिए कैटेगरिकल है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है। इसमें हम लोग मोड का यूज करते हैं। इसमें इम्बार्क्ड में जहाँ पे रहेगा खाली रहेगा, वहाँ पे इम्बार्क का यूज करेंगे। और मोड 0, मतलब कि जो मोड में आएगा उसको फर्स्ट को ही कंसीडर करेंगे मोड में। समझे? और इन प्लेस ट्रू कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम जो कैटेगरिकल कैटेगरिकल रहेगा, जैसे कि जेंडर हो गया, सिटी हो गया। समझे? इसको हम लोग कैटेगरिकल बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मोड का यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए कि इम्बाक्ट में भी यहाँ पे से जो दो यहाँ पे नल बता रहा है खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? देखिए खत्म हो गया, रन किए नहीं थे पहले ऐसे। देखिए तो इम्बाक्ट में देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो गया। समझे? तो जितने भी हम लोग जो नल होता है उसको हम लोग पहले हटाते हैं उसको। समझे? अब मैं पूरा सब 0 हो गया, इसमें नल नहीं है। अब बच रहा है केबिन में, बच रहा है, तो इतना सारा डाटा है, इसको सीधे ड्रॉप ही कर देंगे। समझे? तो केबिन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप का यूज कर रहे हैं। ड्रॉप का यूज कर, डीएफ डॉट ड्रॉप का यूज किए, कॉलम्स केबिन का यूज किए, इन प्लेस ट्रू कर दिए। समझे? तो केबिन यहाँ से हट जाएगा। हेड क्यों कर रहे हैं? देखिए केबिन नहीं ना दिख रहा है यहाँ पे, सभी कॉलम से अब नल खत्म हो गया, 0 हो गया नल। तब नल का तो ऑपरेशन हम लोग देख लिए। कोई दिक्कत नो समझ में सर। आया आप लोग को? अब हम लोग डाटा टाइप्स को चेक कर लेते हैं। समझे? डाटा टाइप भी मायने बहुत रखता है। जैसे कि एज की बात करें तो एज थोड़ी निगेटिव में होगा। हाँ, कोई भी पर्सन अगर टाइटैनिक पे सरवाइव किया तो निगेटिव या पॉजिटिव में थोड़ी, क्या पॉजिटिव में होना चाहिए, फ्लोट में थोड़ी होगा। हो सकता है जो पीपल नो सर। सरवाइव सरवाइव फ्लोट में किए इंटीजर में ही होंगे।
तो हम लोग फ्लोट और इंटीजर को भी यहाँ पे देखते हैं कि किस कैटेगरी में, किस फीचर्स में, किस कॉलम में हमको इंटीजर होना चाहिए, किस में हमको फ्लोट होना चाहिए। दूसरी कंपनी तो अब उसके बाद हम लोग डाटा टाइप चेक करते हैं। तो अब डाटा टाइप देखिए यहाँ पे, एज में फ्लोट, इसमें तो गलत बात है। एज तो फ्लोट हो नहीं सकता है, नहीं ना हो सकता है, फ्लोट कर सकते हैं आप लोग एज को। फ्लोट पता है ना किसको बोलते हैं? हम्म। नो सर। फ्लोट नहीं मालूम है? देखिए, फ्लोट उसको बोलते हैं जो डेसिमल के फॉर्म में होता है, समझे? और इंटीजर होता है जो कि डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5, ये टोटल इंटीजर है। 1.2, 3.2, 4.6, समझे? सब फ्लोट में आता है, समझे? ओके सर, समझ औ- गए। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है जो कैटेगरिकल फॉर्म को ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट, समझे? तो यहाँ पे बात करते हैं एज। हमारा, आपका एज कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, समझे? और 20.2 थोड़ी हो सकता है, 20.5 थोड़ी हो सकता है, 20.6 थोड़ी हो सकता है, होता है ऐसा? नो सर, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये फ्लोट में दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है, तो नहीं होना चाहिए, समझे? तो फ्लोट को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, समझे? अब बात आती है प्राइस की। तो क्या हुआ, टिकट का प्राइस फ्लोट में दिया हुआ है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो सकता है सर, मतलब जैसे जीएसटी वगैरह होता लगता है तब हो सकता है वो वैसे। और टिकट के भी प्राइस हम लोग लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि बस इंटीजर में ही होगा, 20 रुपीज़। चेंज भी हो सकता है उसमें, क्योंकि हाँ, बात करते हो जीएसटी लगा लगा के उसमें कुछ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं उसमें, तो फेयर में हो सकता है, समझे? ये ध्यान रखना है कि आपको किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये सर समझ रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे पीपल दिया हुआ है यहाँ पे, किधर गया? सरवाइव। तो सरवाइव पीपल है तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्या इसमें इंटीजर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए? सरवाइव पीपल या इंटीजर में सही है या फ्लोट में शो कर दें? सर इंटीजर में ही होना चाहिए तो। कैसे? पीपल सरवाइव किए तो क्या इंटीजर में हो सकते हैं या फ्लोट में कर दे इसको? बताइए। सरवाइव मतलब समझ रहे हैं ना? जो टाइटेनिक जहाज पे थे तो वो लोग सरवाइव किए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे 1.5 लोग जो थे वो सरवाइव किए, 2.5 लोग थे जो सरवाइव किए। आप लोग उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बोल सकते, 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, ये सरवाइव किए होंगे, प्लॉट में थोड़ी सरवाइव किए होंगे। ये सर, अगर सर ये हाँ, तो बस परसेंटेज में होता सर कि मतलब कितने परसेंट लोग सरवाइव किए सर, तब वो फ्लोट में हो सकता था ना। देखिए, परसेंटेज तो अलग हो गया, परसेंटेज भी अधिकतर आप नहीं देखिएगा कि फ्लोट में होता है परसेंटेज, समझे? ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही, इंटीजर में ही आपको कंसीडर किया जाता है। ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइप्स देख रहे हैं, समझे? तो क्या है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, बस फ्लोट को, समझे? यहाँ पे बस हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट को चेंज अथी क्या करेंगे, एज को, एज बस एज से फ्लोट से हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, समझे? तो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ दिक्कत?
समझ गए सर। सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आज? किस चीज में सर? सुबह उठने में। नो सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मॉर्निंग में उठ जाते हैं। और अच्छा। आज बारिश हो रहा था कि 10 बजे से ले नहीं पाए। अच्छा, कोई बात नहीं सर, ये टाइमिंग भी ठीक है, 11 से 12 भी ठीक है। हम्म। तो चलिए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग टाइप चेक किए, समझे। तो टाइप चेक किए तो हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा इंटीजर में होना चाहिए, कौन सा फ्लोट में होना चाहिए, समझे। उसके बाद क्या किया कि हमको देखना है कि एज एज जो फ्लोट में नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर में होना चाहिए, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए, समझे। उसके बाद हम लोग चेक किए कि होगा कि नहीं हुआ कन्वर्ट। तो डाटा टाइप्स को हम लोग चेक किए, प्रिंट करके देखें कि एज हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, समझे। समझ में आ रहा है ना। फ्लोट में था तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि एज फ्लोट में नहीं हो सकता है। यस सर। हम्म। अब क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स चेक करते हैं कि कितना डुप्लीकेट्स है, मतलब सेम वर्ड है जो रिपीटेट कितना कर रहा है। रिपीटेड तो नहीं है, समझे। रिपीटेड वर्ड को हम लोग डुप्लीकेट बोलते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट वो जीरो बता रहा है यहाँ पे, समझे। तो जो जीरो है था तो हम कुछ ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो हम लोग ये परफॉर्म करते हैं, समझे। ये वाला अब जीरो है तो क्या ही डिलीट होगा वो, नहीं ड्रॉप, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। अब क्या बात करें, आउटलायर्स। आउटलायर्स बता देना अभी क्या होता है आउटलायर्स, बताइए आउटलायर्स के बारे में। सर आप अभी आउटलायर्स। आउटलायर्स में सर बताए थे शायद कि क्या कहते हैं, वो एज और फेयर के बीच में जो डिफरेंस था, मतलब वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि उस एग्जांपल दे करके आप बताए थे। हाँ, जैसे कि हम बात करते हैं अब जहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग होंगे जिनका एज 20 होगा, 25 होगा, समझे, 19 होगा, और किसी का एज 80 है, तो यहाँ पे बताइए कि आउटलायर कौन हुआ। सर 80 हो जाएगा ना? हाँ 80 होगा, क्योंकि वो बहुत काफी दूर है उससे, समझे। जहाँ लोग 20 है, 19 है, 25 है और 80, समझे कितना बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, समझे। लोअर बाउंड आउटर बाउंड बहुत डिफरेंस है ये इसका। सर। इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत आउटलायर है, मतलब बहुत आउट है वो, इसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं, समझे। तो इसमें क्या क्या है कि हम लोग को आउटलायर भी हम लोग आउटलायर कैसे अति परफॉर्म करते हैं। तो आउटलायर आउटलायर के लिए निकालने के लिए हमको प्राइस में तो बहुत सारा आउटलायर है। जैसे प्राइस में कोई 30 का भी रुपीस का है, कोई बहुत 1000 में भी है, तो इतना सारा का डिफरेंस है, तो हम लोग आउटलायर हम निकालते हैं, समझे। लोग 20% पे निकालें, 20% के लोग कितने हैं, 75% हैं जो कितने हैं, समझे। उसके बाद हम IQR निकालें, Q3 से Q1 को डिफरेंस कर दिए, समझे। तो उसको हम लोग को जो मीडियन निकल गए, जैसे 50%, 75% 25 घटाएंगे तो 50%, तो 50% तक हम लोग आउटलायर को हैंडल कर सकते हैं, समझे। 50% तो वैल्यू होना चाहिए, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं। सर तो IQR का फुल फॉर्म क्या हो गया? देखिए IQR हम बस ऐसे नाम दे दिए हैं, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, वेरिएबल, ओके समझे। सर। क्योंकि देखिए Q3 से Q1 में वो डिफरेंस है, कुछ भी दे सकते हैं IQR, कुछ भी कोई वेरिएबल है रैंडम, ओके सर। समझे। हाँ, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लिए, समझे। इसमें हुआ है कि और माइनस कर रहे हैं तो लोअर बाउंड है, ऐड कर रहे हैं तो अपर बाउंड है, तो ये दोनों को बीच में ही होना चाहिए। 75% या 25 से माइनस कर रहे हैं तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आउटलायर को उससे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, समझे। समझ में आया ना आउटलायर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। यस सर। और आउटलायर जो होगा वो बहुत अलग होगा, बहुत
आउटलाइन परफॉर्म करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए आउटलायर को, देखिए आउटलायर सब डाटा से जो डाटा रहेगा बहुत अलग दिखेगा, आउटलायर्स। तो इसी को हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। ग्राफ में इजली दिख सकता है, देखिए बॉक्स प्लॉट में दिख रहा है, बहुत बड़ा है। हम बात करते हैं कि हम लोग पहले ही जिक्र किए थे कि कैटेगरिकल को हम लोग न्यूमेरिकल में पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, समझे। जो कैटेगरी रहेगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर चाहे कुछ भी होता है, जो जितना भी हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है सब कोई भी कैलकुलेशन करता है तो न्यूमेरिकल कहीं कैटेगरिकल को कैसे मल्टीप्लाई करेगा। आप अपने नाम में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं नहीं कर सही। सकते हैं। हाँ, तो हम लोग को उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है, समझे। तो अब देखिए कितने कैटेगरिकल हैं। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी में हो गया यहाँ पे कि नेम है, सेक्स है, और बस और इम्बाक्ड है, समझे। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। जो करेंगे तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक होता है, वन हॉट इनकोडिंग, समझे। तो ये क्या करता है कि कैटेगरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर दिए हैं कि हम लोग सेक्स में हम लोग चेंज करना चाहते हैं, समझे। तो हम लोग इसमें मेल को हम लोग 0 दे देते हैं और फीमेल को 1 वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। देना पड़ेगा आप लोग इसको क्या लेना चाहते हैं, समझे। और हम लोग क्या किए कि इम्बाक्ट में हम लोग 1 हॉट कर दिए। जैसे इम्बाक्ट में आप देखिए बहुत सारा क्लास है, इम्बाक्ट में एस है, क्यू है, समझे। तो क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास को हम लोग क्या करना, न्यूमेरिकल फॉर्म बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास को और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि डमीज बना देगा, हम जितने जितने भी क्लास रहेंगे ना उसको डमी बनाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे बनाता है, ये तो समझ में आया ना कैसे कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। क्या दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे क्या था, मेल फीमेल में लिखा हुआ था, कैटेगरी में था। यहाँ पे हम लोग 0 1 में कन्वर्ट कर दिए यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग। अब इन बात में बहुत सारे कैटेगरिकल है, जैसे क्यू है, समझे। तो उसको क्या करता है कि वो डमीज डिफरेंट डिफरेंट डमीज बना देता है और उसमें चेक करता है, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, समझे। इम्बाक्ट का हो गया। और सेम तरह से पी क्लास का, पी क्लास का भी डिफरेंट डिफरेंट डमीज बना देता है। क्या किस पर परफॉर्म किए, इम्बाक्ट पे किए, इम्बाक्ट के इम्बाक्ट में था, क्यू था और एस था, समझे। तो क्यू एस हो गया, मतलब क्यू एस अलग अलग हो गया। ट्रू फॉल्स ट्रू, मतलब कि इसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 0 1 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजिली परफॉर्म कर सकता है। इम्पैक्ट एस में जो रहेगा इसको 0 1 बना सकते हैं, ट्रू को हम लोग 1 बना दिए, फॉल्स को 0 बना दिए। क्लास में इस तरह से क्लास 3 3 क्लास है। तो क्लास में फर्स्ट में जो है उसके अनुसार हम लोग फॉल्स ट्रू में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम इजिली हम लोग 1 हॉट इनकोडिंग करके हम लोग 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे। इसलिए हम लोग ऐसे कन्वर्ट किए हम लोग इसको। अब बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग क्या होता है कि इरिलेवेंट कॉलम्स को हम लोग को डिलीट करना होता है। जैसे टिकट नंबर का हमें कोई ज़रूरत नहीं होता है। टिकट नंबर में क्या करेंगे हम लोग, और जैसे कि पैसेंजर आईडी का बात हो गया, समझे। तो सबको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं जरूरत के अनुसार। क्या हम, मेरा ऑब्जेक्टिव है
इस सब का अधिकतर यूज नहीं होता। हम लोग पैसेंजर आईडी कैच करें, जैसे कि वो निकालना है कितने लोग वहाँ पे, कितने एज के लोग वहाँ पे जिंदा थे, उनका प्राइस कितना था। तो हम लोग ये सब निकाल रहे हैं, प्राइस निकाल रहे हैं, उनका एज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। और ये नहीं पूछा कि वहाँ टिकट नंबर कितना था। टिकट नंबर हम जाना क्या करेंगे, समझे। टिकट नंबर से कोई हमको आउटपुट निकल नहीं पाएगा। पैसेंजर आईडी हम जाने क्या करेंगे, कितना पैसेंजर आईडी था, वो फाइंड करना है कि कितने कितने रेंज के लोग थे जो इनका टिकट था वो ज्यादा, जितना जो बचे हुए लोग, कितने रेंज के जो टिकट लिए थे जो बचे हुए हैं, कितने एज के लोग बचे हुए हैं, कौन सा मेल बचा ज्यादा है कि फीमेल बचा हुआ है ज्यादा। हम लोग ये सब देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो बेकार रहेगा, जैसे कि पैसेंजर आईडी है, समझे, टिकट नंबर, ये सब हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फीचर वहाँ पे रखेंगे तो मेरा जो मॉडल बनेगा वो खुद लार्ज एमबी का बन जाएगा, उसको हम सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तो दिक्कत होगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉप इलेवेंट कॉलम्स को डिलीट करते हैं। जैसे कि नेम, टिकट, पैसेंजर आईडी। तो नेम हमारा तो इम्पोर्टेंट है, समझे। तो नेम में हम लोग क्या कर, देखिए कि इतना सारा नेम है तो उसको वो छोटा रूप में हम लोग 01 के रूप में कन्वर्ट करते हैं इसमें। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि ब्रॉड मिस्टर है, मिस है, समझे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं इसमें। यहाँ पे क्या किया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइटल बनाते हैं, इसको अलग फीचर्स क्रिएट करते हैं, नेम से हम लोग अलग फीचर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर फीचर्स, इससे हम एक और फीचर्स क्रिएट, हम फीचर से ही फीचर्स क्रिएट करते हैं, दो फीचर्स को ऐड भी करते हैं, समझे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइटल हम लोग जनरेट करेंगे नेम से। तो टाइटल को, हम टाइटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें टाइटल जो रहेगा ना, जैसे यहाँ पे मिस्टर है, जैसे मिसेज है, तो इसको निकाल देगा ये। जैसे देखिए यहाँ पे टाइटल, जैसे मिस्टर निकाल दिया नेम, तो मेरा नेम का जरूरत नहीं है हमको, तो नेम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। मैं टाइटल आ गया, मतलब एक फीचर से दूसरे फीचर्स बना सकते हैं। चाहे दो दो तीन फीचर्स को हम लोग मल्टीप्लाई ऐड कर करके हम एक और फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम लोग परफॉर्म करते हैं टास्क डाटा क्लीनिंग में, समझे। हम लोग क्या करेंगे कि टाइटल्स को हम लोग क्या करेंगे, अब कैटेगोरिकल फॉर्मेट में है तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हम लोग मिस्टर को 1 दिए, मिस को 2 दिए, मिसेस को 3 दिए, मास्टर्स को 4 दिए, समझे। अब क्या हुआ कि टाइटल जो हमारा है उसमें हम लोग क्या किए, टाइटल मैप कर दिए, जो हमारे यहाँ पर मैपिंग किया गया है, समझे। मैपिंग करके जो अगर मैप नहीं, मैच नहीं करता है, जैसे मतलब कि मिस्टर, मिस, मिसेज और मास्टर के छोड़ के कोई भी और स्टार आता है, उसकी जगह हम जीरो कर देंगे। फिर एन ए, खाली स्थान जहाँ पे एन ए है वहाँ पे आप जीरो पुट करो, समझे, तो वहाँ पे जीरो पुट कर देगा। ठीक है, टाइटल 1 2 3 1, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यूम कन्वर्ट हो गया। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूम कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, समझे। हम लोग का मेन मुद्दा होता है कि यहाँ पे कोई भी कैटेगरिकल फॉर्मेट में नहीं रहना चाहिए। जो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल फॉर्म, पहला हम, मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे तो पहले हम होना चाहिए कि जब डिलीट करे तो पूरा कल है उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देना है। पहला माइंड हमको यही होना चाहिए, एक भी कैटेगरिकल नहीं दिखना चाहिए, समझे। टाइटल में यूनिक में देख लीजिए कितना यूनिक टाइप से है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉप कर देंगे, नेम चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, पैसेंजर आईडी नहीं चाहिए, तो इसको ड्रॉप का यूज करके हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। कोई दिक्कत।
बोलिए। हेलो। जा रहा है आवाज आप लोगों को? देखिए यहाँ पे हम लोग को फोन के एक चीज हम लोग टाइटल्स लिखते हैं यूनिक्स है। तो यूनिक्स यहाँ पे शो हो गया कि हम लोग टाइटल नेम से हम लोग टाइटल निकाल लिए हैं, हमको टिकट का तो नंबर चाहिए नहीं था। पैसेंजर आईडी का हम लोग क्या ही जरूरत है, क्या कि इसको हम लोग ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किए, देखिए हमको कितना छोटा दिख रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा रहता है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। देखिए नेम सब डिलीट हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है, समझे। और अब देखते हैं कि अब मेरा सेव कितना है, कोई नल तो नहीं है, डाटा टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार चेक कर लेना, बार बार चेक कर लेना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पे सब शो हो गया, बस सेव कम गया है, हम डिलीट किए। 991 था वो हम लोग के पास, अब 775 हो गया, समझे। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए कि स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किए हैं, समझे। एज और फेयर का प्राइस, ये दोनों का बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। यहीं पे हम लोग अब बात होता है कि अब फीचर स्केलिंग कर रहा है। अब दो फीचर्स को कंपैरिजन कर रहे दूसरे को देखते हैं, कोई का वैल्यू ज्यादा तो नहीं है, किसी का वैल्यू ज्यादा तो नहीं, किसी का वैल्यू कम तो नहीं है, तो एज का वैल्यू बहुत कम होता है। पहले ही जिक्र किए थे स्टैंडर्ड स्केलर में, शुरू में पढ़ाए थे तो। और फेयर का तो थाउजेंड में भी हो सकता है, लैक्स में भी हो सकता है, समझे। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि स्केलर परफॉर्म करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं एज और फेयर को, समझे। दोनों को तो कॉमुलेटिव वैल्यू आता है, दोनों को ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। कैसे आ गया? Image not defined। कुछ गड़बड़ हो रहा है स्टैंडर्ड्स। गलत दे रहा है, इसको हम देख लेंगे बाद में, समझे। ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड स्केल टेबल में दिए हैं कि दोनों को सिमिलर डिफरेंस में वो पैटर्न्स में कन्वर्ट करता है। जैसे एज 80 हो गया और फिर वो थाउजेंड्स में है तो उसको मिनिमल ले जाएगा, दोनों को मिनिमल ले आता है, दूसरे से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझे। फिर क्या करता है कि हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, हेड चेक कर रहे हैं कि कितना हमको ट्रांसफॉर्म हुआ, समझे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा एज तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, समझे। और हमारा जो प्राइस टिकट का वो भी तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, समझे। तो हम लोग उसके लिए कंडीशन हम लोग पहले ही पढ़े थे, 2-3 क्लास पहले ही, कैसे हम लोग कंडीशन लगाते हैं। एज पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, हमारा प्राइस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, सब ध्यान रखना पड़ता है। क्या पॉजिटिव होना चाहिए, क्या निगेटिव, निगेटिव तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे। और हेड का यूज करते हैं हम लोग चेक करने के लिए। सबसे पहले बात आती है कि हम लोग जब डाटा हम लोग क्लीन करते हैं, पहला होता है कि हम लोग को नल वैल्यू देखना होता है, समझे। नल है कि नहीं, अगर कोई वैल्यू कैटेगरिकल में है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। इससे पॉइंट का जो देखना होता है हमको चेक करना होता है कि अगर कोई भी अगर कॉलम्स है तो सर पीछे में आपका होना आवाज चाहिए। डाउन हो गया सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं जा रहा है अभी? जा रहा है आवाज? अब ठीक हो गया सर, उस टाइम बहुत धीरे हो गया था आवाज।
अच्छा, तो बोलना चाहिए। तो क्या होता है कि पहले ही सब परफॉर्म करना, जब क्लीनिंग करते हैं तो हम लोग देखना पड़ता है कि नल डाटा तो नहीं है। नल डाटा है तो उसको हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हटाएंगे उसको। अगर कम नल डाटा है तो उसमें हम लोग मीन मीडियन मोड का यूज करेंगे, अगर नहीं कम बहुत ज़्यादा नल है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। समझे? और कैटेगरिकल में है तो उसको हम लोग वन हॉट टीट कोडिंग का यूज करके हम उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। जी। कोई फीचर्स है तो उसको अगर इरिलेवेंट है तो उसको हटा देंगे। अगर नेम अगर बहुत बड़ा टाइटल वगैरह है तो बस टाइटल से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जितना भी हो सके हम लोग कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट करने का फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, शॉर्ट करना की कोशिश करेंगे हम लोग। समझे? डाटा क्लीनिंग समझ में आया? डाटा क्लीनिंग यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कुछ डाउट है तो बोलिए। सर बस चलिए वहाँ जो मिस्टर और मतलब जहाँ पे आप मिस मिस्टर वाला बताए थे ना, बस वहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगा था मेरे को। कुछ नहीं लगा था, जाकर देख लेते हैं। मतलब सर जैसे आप उसमें बोले ना कि मतलब आप मिस्टर लग सकता है, मिस लग सकता है, मास्टर लग सकता है, उसके अलावा कुछ और रहेगा तो नल रहेगा, तो उसके अलावा मतलब ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल दिख जाता तो फिर वो सही रहता ना, इस इसलिए। हो सकता है, मतलब वहाँ पे डाटा में कुछ भी रह सकता है, जैसे कि आपका भी नेम यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। समझे? आपका भी नेम यहाँ पे है, कंसीडर हम कर देते हैं तो। और आपका नाम क्या है? यश राज। यश राज है, तो अगर यश राज से डाटा में रहेगा तो बस इतना कोई वैल्यू हम दिए हैं। आपका तो वैल्यू दिए नहीं है, तो आपका वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ओके सर। समझे? और कोई दिक्कत? नो सर, दिक्कत नहीं है, बाकी सब समझ में आ गया अच्छे से। चलिए कोई नहीं, क्लास यहीं पे कल चलेगा आप लोगों का। बाय। ओके सर, थैंक यू।